अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, पूरी दुनिया के किनारों के मुसलमान और गैर मुसलमान भाई और बहन तमाम कम्युनिटीज़ के लिए बहुत बड़ा, बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट पैगाम या आम। क्या जो कम्युनिटीज़ हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में अपनी ताकत और अपनी हुकूमत कायम करने के लिए या इलेक्शन को जीतने के लिए जो काम कर रही है, क्या ये मुनासिब काम है? का कम्युनिटीज के बीच में नफरतें पैदा करके, पेड़ लोगों को खड़े करके, साधु संतों को जो ढोंगी किस्म के होते खड़े करके, किसी भी धर्म, मजहब, प्रॉफिट्स, देवी देवता किसी के भी खिलाफ में स्टेटमेंट कायम करके, क्या वो चाहते हैं और ये समझते हैं कि ये कौमों के बीच में खाई पैदा करके इलेक्शन को जीत के इसके अंदर वो अपनी रोटी सेक कर आबाद हो पाएंगे? जी नहीं। आने वाले वक्त में इसका बड़ा भुगतान उनको करना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क के मुसलमानों के भाई बहनों, बूढ़े बच्चों के साथ 90% से ज्यादा हिंदू भाई, जैन भाई, सिख भाई, ब्राह्मण भाई, जो समझदार किस्म के 90% से ज्यादा उनके मसाइल में साथ में खड़े हैं मुसलमानों के साथ में। तो मैं जो रोटी सेकने वालों को, पॉलिटिकल पार्टीज को पैगाम देना चाहूंगा कि वो पेड लोगों को खड़ा करके मुल्क की महंगाई, मुल्क की बेरोजगारी, मुल्क के अंदर दंगे करवा के ये चाहते हैं और ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का समझदार हिंदू या मुसलमान क्या समझदार नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। वो बहुत समझदार हो चुका है इस वक्त। और ऐसे पेड़ लोगों को खड़ा करके ऐसे स्टेटमेंट, हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे आखिरी नराशन से कल की अवतार, जिनको शास्त्रों और पुराणों में भी कहा गया है और कुरान करीम और अहादीस के खुलासे में भी है, ऐसी प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें पेश करके, और वो ये चाहते हैं कि ऐसे पेड़ लोगों के जरिए हिंदू मुसलमान भाई और बहनों के बीच में एक बड़ी खाई को पैदा करें। मगर उन्हें मैं पैगाम आम देना चाहूंगा कि इस मुल्क का गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू ये बात समझ चुका है कि उनके लिए बहुत अहम मुद्दा है। कल को अब्दुल रहीम भाई और रमन लाल पटेल के बेटे और बेटी को अच्छी कॉलेज और स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, ये उनका मुद्दा है। उनके घर में 3 बेटे, या अब्दुल रहीम भाई के घर में 4 बेटे, 2 बेटियां, या छगनलाल के घर के अंदर 7 बच्चे बच्चियां हैं, उनको अच्छा एजुकेशन मिले, उनके मुस्तकबिल और फ्यूचर के बच्चों की नौकरी और जॉब और बिजनेस अच्छे से सेटल हो हिंदुस्तान में। वो इस प्यारे मुल्क को देश कर छोड़कर कनाडा में वेटर की नौकरी अपने बच्चे बच्ची को नहीं करवाना चाहते। लिहाजा इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो नफरती ताकतें, चाहे हमारे कोई भी नफरती तंजीमें इस मुल्क में पनप रही है और किसी भी धर्म से वो ताल्लुक रखती है, उनके लिए बहुत अहम पैगाम है। और इस बात को वो समझे कि इस वक्त हम लोग जो बात और जो माहौल पैदा कर रहे हैं, ये मुल्क के इंसाफ पसंद मुसलमान हिंदू भाई, जैन भाई, मुसलमान भाई बहनों के बिल्कुल खिलाफ है। बताना चाहूंगा, ऐसे वक्त में जो नाजुक दौर चल रहा है, स्टेट के इलेक्शन चल रहे हैं और एजुकेशन, बेरोजगारी, और सबसे बड़ी बात तो इस वक्त हमारे देश में नवरात्रि का, हिंदू भाई बहनों का, उनके नजदीक पावन और पवित्र त्यौहार चल रहा है। और पहले दूसरे दिन गुजरात जैसे प्राइम मिनिस्टर के स्टेट और बीजेपी की होम लेबोरेटरी के अंदर, बड़ौदा जैसे बड़ी सिटी के अंदर गैंगरेप हो, ये उन सरकारों के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बड़ी शर्म की बात है कि आज इज्जतें और बेटियों की इफ्फतें महफूज नहीं है, और बेटों के लिए, बेटियों के लिए जॉब नहीं है, बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, और यहाँ के हिंदुस्तान के दूध के अंदर यूरिया खातर के टेस्ट मिल रहे हैं। हिंदुस्तान के माहौल में प्रदूषित किया जा रहा है। हिंदुस्तान के बच्चों को हम क्या हाथ में दे रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं वो भारत देश को पावरफुल कंट्रीज की रो में खड़ा ना करे, बल्कि भारत देश को ऐसी रो में खड़ा कर दे जिसका जीडीपी और डेवलपमेंट कई नंबर से पीछे आ चुका है। और इस वक्त हिंदुस्तान की आईआईटी जैसी टॉप लीडिंग कॉलेजेस वर्ल्ड के रैंकिंग में आगे जाने की बजाय क्या वो पीछे लाना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के आम, आज से 40-30 साल पहले और 20 साल पहले तक जो मोहब्बतों के साथ छगनलाल और अब्दुल रहीम भाई साथ में खाते थे, फैमिलीज साथ में खाती थी, घूमते थे, फिरते थे, दिवाली और ईद को साथ में सेलिब्रेट करते थे, वो माहौल को खत्म करना चाहते हैं? मैं बताना चाहूंगा, ऐसे पेड ढोंगी ढोंगी संत साधुओं के स्टेटमेंट से बिल्कुल बरी रहें और अच्छे समझदार हिंदू मुसलमान भाई बहन अपने मुद्दों को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के सामने
मजबूत रखें और ये कहें हमको ऐसे लोगों से कोई लेन देन नहीं है। हम कहते हैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त पावरफुल एक्शन लेके जेलों में डाल दिया जाए, उनकी 10 साल तक बेल न की जाए, ताकि उनकी नस्लें ये बात याद रखें, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी मजहबी रहनुमा के बारे में जो रिस्पेक्ट को खत्म किया जाएगा, उनकी इज्जतों को उछाला जाएगा, ये बर्दाश्त प्यारी पावन देश भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले वक्त में इसी पावन पैगाम को आम करके हुए अहमदाबाद स्कूल ऑफ एजुकेशन कैंपस, स्कूल, मदरसा, मेडिकल सेंटर और मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ कॉम्पिटिटिव यानी गवर्नमेंट एग्जाम के क्लासेस चलाना चाहते हैं। उसमें 1 लाख लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। 1 रुपी 1 डे 1 इंडियन के साथ हिंदू मुस्लिम भाइयों के सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, खास करके मुस्लिम उम्मा, जिसके बारे में सच्चर कमेटी ने ये कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल दलित से भी पिछड़ा है। इस सूरत हाल को देखते हुए मुस्लिम उम्मा खास सबसे पहले साथ में आए और इसी कैंपस जो 2011-12 से सरखेत, फतेहवाड़ी, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में काम कर रहा है, जो आपके सामने है, और इसके बारे में 1 रुपी 1 डे का बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और 1 लाख लोगों तक पर डे 1 रुपी कंट्रीब्यूशन को हम बढ़ाना चाहते हैं। इस नंबर जो दिया जा रहा है, उसका कॉन्टेक्ट करें अपने कंट्रीब्यूशन के लिए, देश को मजबूत बनाए, नफरती ताकों को तो खत्म करे, रूलिंग पार्टी कोई भी हो, हिंदुस्तान के अब्दुल रहीम भाई छगनलाल और रमणीक लाल की वाइफ और फरजाना आपा ये पैगाम अगर दे देंगे कि हमें मुल्क में नफरत नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को हम जमीन में गाड़ देंगे जो दोनों कौमों की अंदर दूरियां पैदा करेंगे, जो दोनों कौमों में मोहब्बतें खत्म करेंगे। हम लोग किसी भी हिंदू मुस्लिम तशद्दुद पसंद तंजीम के साथ में नहीं आएंगे, हाथ में नहीं आएंगे और खास तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हमारी जान के नजराने पेश कर देंगे, मगर किसी भी हाल में आपके सामने शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन लेकर उनको जेल के सलाखों के पीछे 10-10 साल की विदाउट बेल डाला जाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।